एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें हमारी आज क्लास है 22 और आज हमारा मस्कुलर सिस्टम चैप्टर कवर होगा। मांसपेशी तंत्र आज हम कंप्लीट इसको कवर कर लेंगे और इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम मस्कुलर सिस्टम के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। आज हम मस्कुलर सिस्टम मांसपेशी तंत्र को कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मांसपेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है? मांसपेशी तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो गति यानी मूवमेंट, संतुलन यानी 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 पोस्चर तथा शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता होता है। ठीक है, यह तंत्र मुख्य रूप से मांसपेशियां यानी मसल्स, टेंडन और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे मसल्स, टेंडन और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। मांसपेशियां तंत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो मूवमेंट, पोस्चर तथा शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को सहारा देता है। तंत्र किन किन चीजों से मिलकर बनता है? मसल्स, टेंडन और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। और आगे क्या कहता है? इस तंत्र का मुख्य कार्य हड्डियों के साथ मिलकर शरीर को गति प्रदान करना और आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रण करना। जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग है उनको गतिविधियों को नियंत्रण करता है और शरीर को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। दोस्तों, मांसपेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कंकाली मांसपेशी, स्केलेटन मस्कुलर जो ऐच्छिक मांसपेशी होती है। दूसरी चिकनी मांसपेशी, स्मूथ मसल्स यानी अनैच्छिक मांसपेशी। और तीसरी होती है हृदय मांसपेशी, कार्डियक मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशी। अब इनका क्या, जो ऐच्छिक मांसपेशी जो होती है स्केलेटन से जो लगी होती है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। अनैच्छिक को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होती, वो स्वयं ही अपना कार्य करती रहती है। ऐसी कार्डियक मस्कुलर होती है वो भी स्वयं अपना कार्य करती रहती है। अब हमें इन तीनों को वन बाय वन हम समझते हैं। वन बाय वन हम तीनों को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है कंकाली मांसपेशी, स्केलेटल मस्कुलर ऐच्छिक मांसपेशी। स्केलेटल मस्कुलर ऐच्छिक मांसपेशी, इसमें दोस्तों पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ये मांसपेशियां डायरेक्ट हड्डियों से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आपको इस स्केलेटन में आपको दिखाई दे रहा होगा, जी स्केलेटन इस साइड आपको स्केलेटन दिख रहा होगा शुद्ध, जो कंकाल तंत्र है इस साइड स्केलेटन के ऊपर आपको मांसपेशियां नजर आ रही होंगी। ठीक है, बहुत अच्छी पिक्चर आपके लिए निकाल के लाया हूं। और शरीर को गति मूवमेंट को नियंत्रण करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जो मांसपेशियों का नियंत्रण जो है हमारे मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? हमारे मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। इसे हमारा जो दिमाग है उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि हमने कहा भाई यहाँ से वहां तक चलो, आप चलने लगेंगे, आपके पांव काम करने लगेंगे, आपके हाथ काम करने लगेंगे। ठीक है, आपने कहा यहाँ देखना तो आपकी गर्दन घूमने लगेगी। ठीक है, उदाहरण जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, हैमर स्विंग, क्वाड्रिसेप, यानी कि जो अपने हाथ हाथ के जो कार्य हैं वो पांव के कार्य हैं, वो सारे आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें हमारा चिकनी मांसपेशी यानी स्मूथ मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशी, इनको हम अनैच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ये मांसपेशियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। जो आंतरिक अंग होते हैं हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें मांसपेशियां पाई जाती हैं और ये स्वतः ऑटोमेटिकली कार्य करती है, स्वतः कार्य करती है। इनमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करवा सकते कि आपने खाना खाया आप ये नहीं कह सकते यार इसको अब बिहाल पचाओ, उसमें पचाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, यदि आपको सांस लेना है तो आपको कहना नहीं पड़ता कि आप भाई सांस लो। दिल धड़क रहा है तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको दिल कंटिन्यू धड़को या आप रुक जाओ या फिर धड़कना चालू करो। ठीक है, तो कंटिन्यू अपना काम करता रहता है, वो ऑटोमेटिकली कार्य करता है। दूसरा पॉइंट इसमें, इसका नियंत्रण हमारी इच्छा शक्ति के बाहर है। इसको हम अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन में सहायता करता है। जो
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इनमें होता है। उदाहरण है आंतों की मांसपेशियां रक्त वाहिका की दीवारों में स्थित, जो आंतों होती है इनमें होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है और सिंपल से आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको फोटोज भी बहुत अच्छी दिखाई है। तो एक बार वीडियो पॉज करें, इन चीजों को आप रीड करें वापस से। अब देखते हैं हम तीसरा, हृदय मांसपेशी, कार्डिक मस्कुलर, अनैच्छिक मांसपेशी। इसमें भी दोस्तों 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है यह मांसपेशी केवल हृदय में पाई जाती है, केवल हार्ट में पाई जाती है। हार्ट के एक छोटा सा आपको मैं रेड कलर से जो छोटा सा आपको रेड बॉक्स जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, इतना सा छोटा सा हिस्सा जो आपको इतना सा हिस्सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जो छोटे ऐसे जे इससे बना होता है, कुछ इस प्रकार से इनको कहते हैं कार्डिक मसल सेल। दूसरा पॉइंट कहते हैं स्वतः संकुचित, स्वतः कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्वतः रिलैक्स होता है। यानी कि ये कार्डिक मसल सेल्स होती है स्वतः सिकुड़ जाती है, स्वतः फैल जाती है, स्वतः सिकुड़ जाती है और फैल जाती है, तब भी कार्य जो है 24 घंटे चलता रहता है। कार्य जो 24 घंटे चलता रहता है। हमने मांसपेशियों के टाइप पढ़ लिए, 3 टाइप आपने पढ़ लिए हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं मांसपेशी तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम में पहला पॉइंट है हमारा शरीर की गति, मूवमेंट। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़कर शरीर को हिलने डुलने में मदद करती हैं। मांसपेशियां जो है क्या है, हमारी हड्डियों है, हड्डियों के ऊपर लगी होती है मांसपेशियां, तो हमारे शरीर को मूवमेंट करने में सहायता करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें अवस्था बनाए रखना, पोस्चर, यानी सही बैठने, खड़े होने और चलने के लिए मांसपेशियों का संतुलन होता है। यानी कि मांसपेशी ऐसा नहीं है कि आपने एक पाँव में मांसपेशी ज्यादा है, एक पाँव में कम है, एक हाथ में ज्यादा है, एक हाथ में कम है। ये आपके हाथों में बहुत मांसपेशियां और पाँव में बिल्कुल नहीं है, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर नहीं होनी चाहिए तो नहीं, वहां पर मांसपेशियां मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट है ऊष्मा उत्पादन, हीट प्रोडक्शन। मांसपेशियों के संकोचन यानी कॉन्ट्रैक्शन में शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। जो मांसपेशियां हैं उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, मांसपेशियों से क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो नियंत्रण में रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। हृदय की मांसपेशियां रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करने में मदद करती हैं। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो रक्त को पूरे शरीर में प्रभावित करने में मदद करती है। पांचवा पॉइंट हमारा पाचन में सहायता, हेल्प इन डाइजेशन। पाचन तंत्र की चिकनी मांसपेशियां भोजन को पेट में पचाने और आंतों को आगे बढ़ने में कार्य करती हैं। भोजन को पचाने में कार्य करती हैं और आंतों को आगे से भोजन को आगे की ओर खिसकाती हैं, भोजन को आगे की ओर खिसकाती हैं और भोजन पचता है। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन। कुछ मांसपेशियां हमारे अंगों की बाहरी चोट से बचाती हैं, जैसे पेट की मांसपेशियां आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। पेट की मांसपेशियां होती हैं, अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, और जो हमारे जो आते हैं उनको क्या करती हैं, बाहरी चीजों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि आप पेट पर आप ऐसा हाथ मारे, पेट पर आप हाथ मारते हैं इससे खाना खाने के बाद, या कोई आपको मुक्का मार दे, तो आपकी जो ऑर्गन्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके पेट की मांसपेशियां उसको सहन कर लेती हैं। और बिल्कुल ही तेज से मारते तो आपके पेट में दर्द होना। तो इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब देखते हैं मांसपेशियों की स्ट्रक्चर। मांसपेशियों का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, को हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट में इसको भी बांटा गया है, इसको भी हम समझते हैं। मांसपेशी तंतु, मसल्स फाइबर, पतले धागे जैसे तंतु जो संकुचित और प्रशासित होकर मांसपेशियों को गति प्रदान करते हैं। अब इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, आपको कुछ ये आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मसल फाइबर, कुछ इस प्रकार से होता है। आपको इस एग्जांपल में आपको इसमें दिख रहा है। तो ये क्या करता है दोस्तों, स्वतः संकुचित होता है और सिकुड़ता है, फैलता है, जो मांसपेशियों को गति प्रदान करता है।
ठीक है, आप इतना समझ चुके होंगे। और मांसपेशी तंतु कहाँ है, ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ऐसी लाइन है इस पे होता है। अब आता है हमारा मायोफाइबर। मायोफिब्रिल्स प्रत्येक मांसपेशी तंतु के भीतर स्थित सूक्ष्म संरचना जो एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। मायोफिल्स आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं आपको रेड कलर से दिखा देता हूँ, रेड कलर से दिखा देता हूँ। कुछ आपको प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। मायोफिल्स आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। छोटे डॉट्स बने हैं जो आपको मांसपेशियों पे, इसको कहते हैं मायोफिल्स। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। फिर आता है टेंडन। टेंडन जो दोस्तों आपको मैंने स्केलेटन में भी पढ़ाया है, टेंडन। तो टेंडन क्या होता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से क्या करता है, जोड़ता है। टेंडन कहाँ पे, कुछ ये है, ये आपको टेंडन दिखाई दे रहा है। टेंडन क्या करता है दोस्तों, मांसपेशियां जो होती हैं उसको क्या करता है, हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों क्या, हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को क्या करता है, हड्डियों से जोड़ता है टेंडन। अब देखते हैं हम सामान्य मांसपेशी रोग, कॉमन मस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, मांसपेशी ऐंठन, मसल क्रैम्प्स। अत्यधिक व्यायाम या पानी की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। ऐंठन क्या हो, जैसे आपके जो आपको एग्जाम्पल आपको जो दिख रहा है इसका, आप जैसे पानी की कमी होने के कारण आप अधिक व्यायाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ज्यादा चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो आपके पाँव में दर्द होना चालू हो जाता है। तो किस कारण होता है, मसल्स क्रैम्प्स के कारण, मसल्स क्रैम्प्स के कारण। सिंपल सी डिसऑर्डर है। आगे है हमारा बहुत खतरनाक सा माइस्थीनियस ग्रेव्स। माइस्थीनिया ग्रेव्स एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। मांसपेशियों की कमजोरी हो जाने के कारण दोस्तों इसका फेस देखिए, इसका आप फेस देखिए, थोड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है। तो जिस किसके कारण होती है, ऑटो इम्यून बीमारी होती है, इससे फेस थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है। फेस थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है, फेस थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है और हड्डियां भी टेढ़ी सी इसमें हो जाती है। आगे हम और रोग देखते हैं। अब आता है हमारा मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी रोग आता है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि एक से दूसरे में, यानी कि जो आनुवांशिक है आपके पारिवारिक आनुवांशिक बीमारी होती है, एक से दूसरे में फैलती है। जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, यानी कि पहले तो आप बिल्कुल स्वस्थ लगेंगे, बिल्कुल हट्टी कट्टी, आप सीधे बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट आप चलेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपकी हड्डियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपकी स्पाइन है, जो आपको स्पाइन है, जी स्पाइन मेरुदंड, जी क्या करते, टेढ़ी होना चालू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में, फोटो में आपको दिख रहा है, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट रोग आता है हमारा इसमें तनाव, स्ट्रेन। जैसे कि जब मांसपेशियां पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो खिंच जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे कि आप कहीं दौड़ रहे हैं, आप कहीं दौड़ रहे हैं और अचानक से कोई गड्ढा आ गया, अचानक से कोई गड्ढा आ गया, तो आपने एक लंबी छलांग लगाई, लंबी छलांग लगाई, तो आपके जो पाँव का मसल है वो खिंच गया थोड़ा, क्या उस जगह का थोड़ा सा मसल जो है क्रैक हो जाता है। बाहर से आपको नहीं दिखेगा, बाहर से आपका जो स्किन होती है वो बिल्कुल साफ दिखेगी, कोई इस पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, अंदर से थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, कारण उसमें खिंचाव आ जाता है, तो इसमें क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसको कहते हैं तनाव स्ट्रेन। अब देखते हैं मांसपेशी के बारे में आगे। अब देखते हैं मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के उपाय। दोस्तों हमारा छोटा सा ही टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम, तो जल्दी खत्म हो जाएगा हमारा, बस लास्ट एक ही क्लास में हमारा ये कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, 50 पीवाईक्यू क्वेश्चंस। क्या कहते हैं इसमें, पहला पॉइंट है हमारा इसमें प्रोटीन और प्रोटीन रिच डाइट। मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, जैसे दालें, अंडे, मछली, दूध।
मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? हमें दालें खाना चाहिए, हमें अंडे खाने चाहिए, मछली खानी चाहिए और दूध खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। योग करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है पर्याप्त जल का सेवन करना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन रहना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। शरीर में पानी की कमी मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकती है। शरीर में पानी की कमी क्या होती है? ऐंठन का कारण बन सकती है। चौथा पॉइंट है हमारे साथ पर्याप्त आराम, प्रॉपर आपको रेस्ट लेना चाहिए। आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए? आपको रेस्ट लेना चाहिए। मांसपेशियों को थकान से बचने के लिए आपको पर्याप्त नींद, पर्याप्त आराम आवश्यकता होती है। पॉइंट हमारा स्ट्रेचिंग आपको व्यायाम से पहले और बाद में स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशी लचीली और मजबूत होती है। आपको कहते हैं व्यायाम के, जो आप जिम जाते हैं उसके पहले आप कैसे प्री वर्कआउट करते हैं, आपको कुछ लगाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, खिंचाव करते हैं, उससे क्या होती है? हमारी मांसपेशियां लचीली और मजबूत हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें लव स्टडी चैनल में। और बायोलॉजी फाउंडेशन कुछ कोर्स हमारे इस प्रकार से ही फ्री चलता रहेगा, तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें दोस्तों वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।